नमस्कार दोस्तों। एसआईआर करते बीएलओ मर रहे। वो एसआईआर नहीं, पूरी लिस्ट को ही साफ कर रहे। एसआईआर करते बीएलओ सस्पेंड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खुद फॉर्म भर रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग ने क्या सिस्टम बनाया है? एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है, इस बारे में बड़े स्पष्ट तौर पे जननायक यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कहा वह समझ लीजिए। एसआईआर के नाम पे किस तरह से वह किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची खोजनी पड़ रही है, उसके पन्ने स्कैन करने पड़ रहे हैं, मतदाता सूची मिल नहीं रही है और मकसद साफ है कि थक हार कर मतदाता बैठ जाए और वोट चोरी करने वाले बिना रोक टोक अपना काम करते रहे। जी, आज यह स्थिति है कि भारत में एसआईआर के नाम पर अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्ते में 16 बीएलओ मौत के मुंह में चले गए, उनकी जान चली गई। कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई तनाव में आके मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन एसआईआर में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि यह खुद अपने आप में एक धांधली बन गया, थोपा गया जुर्म बन गया। यही नहीं, जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम में भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है। भारत की आईटी इंडस्ट्री पूरी, आप चले जाइए कभी बेंगलुरु में, देखिए जाके हैदराबाद में, दोनों जगह से आपको दिखाई देगा कि दुनिया भर के टॉप सॉफ्टवेयर भारत में बनते हैं। लेकिन वही भारत का चुनाव आयोग आज कागजी के कीड़ा बन गया है, कागज के जंगल में खड़ा है और उस पर अड़ा हुआ है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल होती, सर्चेबल होती और मशीन रीडेबल होती। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 30 दिन की हड़बड़ी से अंधाधुंध काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देते हुए काम करता है। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज के अनावश्यक दबाव पड़ रहा है, मौत हो रही है और इसलिए कार्टेलस डैमेज मानकर अनदेखी कर दिया जाता है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा लोकतंत्र की बलि है। जी हां, यह बात देश के जननायक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं। जब राहुल गांधी यह बात कहते हैं तो आपको यह बात जाननी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। हो यह रहा है कि सिर्फ 3 हफ्ते भी नहीं, 3 हफ्ते से कम यानी 19 दिन में 6 राज्यों के 16 बीएलए मौत के मुंह में चले गए। लखनऊ में एक बीएलए इतने तनाव में आया, ब्रेन हेमरेज हो गया और मर गया। इस तरह के बिल्कुल क्रम लगातार चल रहे हैं और जिस तरह से चल रहे हैं आप समझ सकते हैं कि देश को कहां ले जाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, जहां देश के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी, जो वहां पर मेधा रूपम नाम है, वो मेधा रूपम अपनी मेधा दिखाती है। वो बेहतरीन तरीके से, ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ
एसआईआर कराने की बजाय बीएलओ को इस तरह से दबाव डालती हैं कि इस एजेंडे पर काम करना है, और नतीजतन जहां कहीं वो होता है तो वो 68 बीएलओ को सस्पेंड कर देती हैं, सुपरवाइजर्स के वेतन रोक देती हैं, और इसके अलावा 155 अधिकारियों पे कार्रवाई शुरू कर देती है। क्यों? बप्पा भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हां, बप्पा ही हैं उनके, ज्ञानेश कुमार। तो यह समझ लीजिए। और सैया सहारनपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी है। तो अब आप समझ सकते हैं, जब सब यही होगा तो इस तरह से होता है। और कहा जाता है कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगा, लापरवाही, जबकि वास्तविकता यह है कि बीएलओज को न ट्रेनिंग दी गई, न उन्हें सिस्टम समझाया गया, न 2003 की मतदाता सूची सौंपी गई। वो खुद परेशान है। जब उनसे पूछा जाता है, कहते अभी मिली ही नहीं है। उन्हें फॉर्म तक नहीं मिले कई जगह। और इसके बाद में तुर्रा ये कि चुनाव आयोग कहता है उत्तर प्रदेश में 99% से अधिक फॉर्म बांट दिए गए, किसी राज्य में 98% से अधिक बांट दिए गए, कहीं 95% से अधिक बांट दिए गए, यानी कमोवेश हर जगह 90% से अधिक फॉर्म बांट दिए गए। यदि बांट दिए गए, डिजिटलाइज हो गए, तो साहब फिर ये समस्या क्यों? क्योंकि वास्तव में ये झूठ है। फॉर्म नहीं मिल रहे। एक घर में जहां 8 मतदाता हैं, 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि हमारे वोटर नहीं होंगे, यानी भाजपा के वोटर नहीं होंगे। चुनाव आयोग अब भाजपा को अपने से अलग नहीं मानता है, उसे अपने वोटर मानता है। तो अब आप समझ लीजिए। तो उस तरह से जो उनके हैं, उनके नाम कैसे भी जोड़े जाएं, जिसके दे दें उसके जोड़ दीजिए, लेकिन बाकी के कैसे काटे जाएं, यह बीएलओ पूरी तरह सुनिश्चित करें। तो यह खेल हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी को यह कहना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से यह खेल हो रहा है। तो यह खेल ऐसे ही नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सच बताए थे कि कैसे चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग के तौर पे काम कर रहा है। वो भाजपा के लिए वोट जोड़ता है और भाजपा के लिए वोट काटता है। इस तरह के धंधे का नतीजा यह है कि भारत में जो मतदाता सूची है वो पूरी तरह से दूषित है। और इसका उदाहरण देख लीजिए। किसी कहा जाता है हाउस नंबर 00 है, किसी का कुछ बताया जाता है, किसी का कुछ बताया जाता है। पति का नाम ABCDEFGH हो जाता है, किसी के पति का नाम हस्बैंड ही हो जाता है, किसी कुछ हो जाता है। ब्रिजीनियन महिला का फोटो यूज हो जाता है, किसी एक महिला का फोटो 250 जगह इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह से तमाम होते। अब ये पूरे देश में 142 करोड़ आधार कार्ड बने। 142 करोड़ आधार कार्ड में एक भी कार्ड आज तक देश में नहीं बना है जिसमें किसी का हाउस नंबर 00। यानी जब 142 करोड़ आधार कार्ड में एक का भी नाम 00 नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग कहां से 00? जब आप कोई भी दस्तावेज, कोई भी वो बनवाते हैं, तो आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। बगैर किसी दस्तावेज के किसी का नाम होता ही नहीं। अब बिना दस्तावेज के कैसे हो सकता है? जैसा वो बताते हैं कि फुटपाथ पे पड़ा है तो हमने बना दिया, चलिए बना दिया। वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है, इसका क्या सबूत? कहां का है, क्या है, कहां से आया है, कैसे है? नहीं। तो यही वोट चोरी का मोडस ऑपरेंडी है। और यही नहीं, इसके बाद में पहली बार राहुल गांधी ने यह सच निकाला
तो तकलीफ हो गई। कहानी बताने लगे कि बेघर को हम 0-0 दे देते हैं, बेघर को आप कार्ड बनाते ही नहीं, और जिनके आप बनाने के कह रहे हैं वो फेक वोटर्स, उन्हीं के जरिए चुनाव चोरी किया जा रहा है। तो भारत का चुनाव आयोग कैसे चोरी कर रहा है आप समझ सकते हैं। इसी का नतीजा है, हर जगह फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हर जगह वो स्थिति। भारत में जितने संस्थाएं हैं, सरकारी विभाग है, सेना है, तमाम जगह राजनीतिकरण हो गया है, और उसका नतीजा है कि आज देश में जो वास्तव में देश के लिए शहीद हो रहा है वो शहीद नहीं रह जा रहा है, और उसे कहानियां बटोर दी जाती। उदाहरण दे देता हूं कि जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट था, जो विंग कमांडर था, वो जो विंग कमांडर मिस्टर सियाल, वो जब जाते हैं और तेजस चलाते हैं पूरी दुनिया के सामने एयर शो में, वो एकदम से गिरता है और क्रैश कर जाता है, और 650 करोड़ का तेजस स्वाहा हो जाता है। बेचारे इतना बेहतरीन पायलट हम खो देते हैं, जिसको तैयार करने में हमें सालों लगे, हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, सब कुछ होता है। अब आप देखिए, उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए तो नहीं मरे, देश के लिए गए थे। लेकिन ये हमारे देश के सरकार और प्रधानमंत्री की कामयाबी थी कि उन्होंने वह काम किया कि जिसके कारण इतना खराब तेजस बना, उनकी नीतियों के कारण, और वो आउटसोर्स किए गए पुर्जों से बना और बर्बाद हो गया, टूट गया, पैसा भी गया, पायलट भी गया, सब कुछ गया, देश की इज्जत भी गई। अब आइए दूसरा किस्सा। उत्तराखंड में एक अग्निवीर जवान दीपक, वो जम्मू कश्मीर के पुंछ बॉर्डर पर था, और वहां पर एलओसी पर गोली चली, और गोली लगने से उसकी मौत हो गई। वो 10 दिन पहले ही अपने घर से लौटा था ड्यूटी पर। उस अग्निवीर को कोई सैनिक सम्मान नहीं मिला, वो भारत की सीमा पर मरा, लड़ते हुए मरा, सीमाओं की रक्षा करते हुए मरा, उसके लिए सम्मान नहीं। यही बात राहुल गांधी ने कही थी कि एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, और एक शहीद होने के बाद भी, सीमाओं की रक्षा करते शहीद होने के बाद भी शहीद का सम्मान नहीं पाएगा। जी हां, यह भी हुआ। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे क्या आपके पास सूचनाएं हैं कि रोज भारत की सीमा पर 1 से 2 जवान रोज मारे जा रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है कि रोज हमारे जवान मारे जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन हमारे जवान शहीद न हो रहे। इसके बाद कहां है आपका कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे। 10 सिर तो आज तक नहीं आए, और वो जरूर एक के बदले 10 सिर हमारे ले गए। जी हां, पहलगाम में हमारे 26 नागरिक मरे, बॉर्डर पर जो गोलीबारी की पाकिस्तान ने, उससे हमारे 46 लोग मरे, और उसके अतिरिक्त अंदर घुस के हमारे इसी तरीके से सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। इतनी बड़ी कैजुअलिटी होने के बाद हमने क्या किया? इतनी सर्जिकल स्ट्राइक, इतने सारे ऑपरेशन, और इसमें हमने कितने लोग मारे हैं? टोटल संख्या हमारे पास जो आज अवेलेबल है वो 46 की। यानी आज तक जब से नरेंद्र मोदी आए हम 46 मार पाए, और मरवा दिए हमने हजारों। तो अब आप देखिए,
दिल्ली में ही मार दिए गए 10, दूसरी और जगह मारे जा रहे हैं, जगह जगह हो रही घटना। लेकिन झूठ बोलने को कुछ भी बोलेंगे। तो उसी तरीके से जनता के मत को चोरी किया जाता है और कहा जाता है हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री गए हुए G20 में, याद करिए भारत में हुआ था तो ऐसे हर चीज में G20 लिख रहा था कि भारत मालिक हो गया, दुनिया उसके अंडर में हो गई। जबकि सच्चाई है अब दक्षिण अफ्रीका यही कहे, वो तो नहीं कह रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे जैसे वो विश्व गुरु हो। और डर इतना लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ना आ जाए, तब तक उन्होंने फाइनल नहीं किया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बहिष्कार कर दिया तब वो वहां गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप आ जाता तो नरेंद्र मोदी नहीं जाते, भाग जाते। आपको याद होगा चाइना में SCO की मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी जैसे ही पता चला डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं भाग लिए। और इसी तरह जब संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग थी वहां से भी वो भाग लिए थे, यानी गए नहीं थे। अब आप सोच लीजिए क्यों डोनाल्ड ट्रंप से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के यौन शोषण की जो फाइल खुल रही है, छोटी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ यौन शोषण की जो फाइल खुल रही है, उसमें मोदी ऑन द बोर्ड, मोदी ऑन द बोर्ड है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मोदी ऑन बोर्ड है तो आप सोचिए आपका प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। शायद यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि बच्चों के साथ ओरल सेक्स कोई बड़ा गंभीर अपराध नहीं, यानी वो अपराध ही नहीं। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ यौन शोषण करने के मामलों में सबसे ज्यादा जो फंसने वाले लोग हैं वो भाजपा के लोग। इसका धंधा करने वाले, अवैध धंधा करने वाले, जिसे कहेंगे गंदा धंधा करने वाले भी भाजपाई लोग निकलते। और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार के, नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्री हरदीप पुरी भी है। अब आप पूरी बात को समझ सकते हैं। यही वजह है कि बच्चों के साथ यौन शोषण और सब करने वाला निठारी के केस का वह मुलजिम मनदीप सिंह पंधेर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार उसमें उस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ये पैरवी नहीं करती। केस में पैरवी ना होने के कारण वो छूट जाता है। कांग्रेस सरकार ने उसे जेल भेजा था और कांग्रेस सरकार ने छूटने नहीं दिया था, इतना मजबूत केस बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे बरी करवा दिया। यानी जिसे जमानत भी ना मिली हो वो बरी हो गया। अब आप समझ सकते हैं देश कहां जा रहा है। तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लीजिए, अपने लोगों का भविष्य बचा लीजिए, खुद को मौत के मुंह में जाने से बचा लीजिए। यदि ये बचाना है तो आपको नरेंद्र मोदी सरकार को जवाब देना होगा, भाजपा की सरकारों को जवाब देना होगा। फैसला आपको करना है जी, क्योंकि विपक्ष आपको बता सकता है वोट आपका है, अधिकार आपका है, बच्चे आपके हैं, भविष्य आपका है। जी जय।